हेलो स्टूडेंट्स, चलिए रेखी के समय का चैप्टर जो हमने शुरू किया था आज उसके कुछ क्वेश्चन करते हैं कि कैसे क्वेश्चन हमसे पूछता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। बेसिक्स के बारे में मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। चलिए क्वेश्चन दिया हमने 5x माइनस के 3 लेस देन है 3x प्लस के 1 से। इसको हमें हल करना है। कंडीशन दी हुई है जब x बिलोंग्स टू r, यानी कि जब x वास्तविक संख्याएं हैं। सेकंड दिया x बिलोंग्स टू z। आप जानते होंगे z होता है इंटीजर यानी कि पूर्णांकों का समुच्चय, जिसको हम i से भी रिप्रेजेंट करते हैं या z से भी। तो सेकंड निकालना है हमें जब x बिलोंग कर रहा हो z में। थर्ड दिया है x बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N आप जानते होंगे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएँ। तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है जब x वास्तविक संख्याओं में बिलोंग करता हो या इंटीजर में बिलोंग करता हो या नेचुरल नंबर में बिलोंग करता हो, तब हमें इसके सॉल्यूशन ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले तो हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1 दिया हुआ है। चिन्ह बदल कर हम संख्याओं को लेफ्ट या राइट साइड में पहुंचा सकते हैं। तो x को आप एक तरफ कर लेंगे और जो भी रियल नंबर है उनको एक तरफ। तो 5x इधर प्लस का 3x है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो चिन्ह बदल देंगे यानी कि माइनस के 3x। इधर ये 1 है, इधर आ गई प्लस का 3 तो हो जाएगा। तो 5 में से 3 गया, 2x लेस देन 4। 2 से आप इसको भाग कर देंगे दोनों पक्षों में, तो इधर बचेगा x, इधर बचेगा 2। तो यानी कि क्या मिला हमें, x लेस देन 2। यानी कि ये इनइक्वलिटी सोल्व करने के बाद हमें मिला x लेस देन 2 के। अब हमें इसको सोल्व करना है कि इसका हल समुच्चय क्या होगा यदि x बिलोंग्स टू r, सेकेंड x बिलोंग्स टू z, थर्ड x बिलोंग्स टू n, ठीक है, नेचुरल नंबर। चलिए फर्स्ट देखते हैं जब x बिलोंग करता हो रियल नंबर में। अभी हम क्या निकाल चुके हैं कि x लेस देन 2 के होगा। अब यदि x वास्तविक संख्या और x 2 से छोटा है, यानी कि हमें क्या दिया है, x 2 से छोटा है, यानी कि x ऐसी वास्तविक संख्या है जो 2 से छोटी है। अब यहाँ पे हमें 2 से छोटा दिया हुआ है, लेकिन छोटा कहाँ तक दिया हुआ है ये हमें नहीं पता। यानी कि 2 से छोटा नंबर तो आप कहेंगे माइनस के 5 भी होता है, माइनस 100 भी होता है, दशमलव के रूप में लोगे वो भी 2 से छोटा होगा। तो यानी कि 2 से छोटी जितनी भी वास्तविक संख्याएँ हैं वो इसके हल समुच्चय में होगी। और छोटी हम कहाँ तक जा सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट तक। यानी कि हमें नहीं पता सबसे छोटी संख्या क्या है, लेकिन हम माइनस इनफाइनाइट कहते हैं कि बहुत ही घटते 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 हम बहुत ही छोटी संख्या पर पहुँच गए, तो उसको कहते हैं माइनस इनफाइनाइट। अब आप देखिए 2 से छोटा है, इक्वल का निशान नहीं है, तो 2 पर हम क्या कर देंगे, ओपन। इनफाइनाइट पर तो हमेशा ओपन होगा, चाहे वो प्लस इनफाइनाइट हो चाहे माइनस इनफाइनाइट ना। तो हल समुच्चय आपका क्या मिला, माइनस के इनफाइनाइट से 2, और 2 आपका हल समुच्चय में नहीं होगा क्योंकि एग्जैक्टली लेस देन है, इक्वल का निशान नहीं है। तो आप क्लोज का निशान तभी लाएंगे जब इक्वल का निशान हो। तो माइनस इन्फिनेटिव से 2। तो अब अगर इसको संख्या रेखा पर दिखाना है तो हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब 2 इसमें नहीं है तो 2 पे हम सिंपल ये ब्लैंक सर्कल, यानी कि इसके अंदर हमें कोई डार्क नहीं करना है। अगर 2 समुच्चय में होता तो हम इसको डार्क सर्कल ऐसे बिल्कुल गहरा, बिल्कुल डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट कर देंगे, लेकिन यहाँ 2 नहीं है तो इसको सिंपली ब्लैंक सर्कल से डिनोट कर देंगे। इसका क्या मतलब होगा, 2 इसके हल समुच्चय में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 पे ये निशान लगाया। अब 2 के लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि 2 से छोटी है संख्या रेखा पर हमें पता है 2 से लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी संख्या है हमेशा छोटी, 2 के राइट हैंड साइड में जितनी भी संख्या है 2 से बड़ी। तो ये तो हुआ जब x बिलोंग्स टू r, यानी कि जब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में है, तब तो इसका आंसर आएगा ये। अब दूसरा दिया है जब वो x बिलोंग्स टू z, यानी कि इंटीजर पूर्णांक में है यदि, तो x लेस देन 2। अब आप पूर्णांक जानते हैं, पूर्णांकों के समुच्चय को हम कैसे लिखते हैं, 0 1 2 3, और राइट हैंड साइड में बढ़ते बढ़ते -1 -2 -3 -4 और एंड सो ऑन, ऐसे चलते हम चले जाते हैं। तो ये हुआ आपके पूर्णांक x लेस देन 2। तो यानी कि यहाँ पे आंसर क्या होगा,
वे पूर्णांक होंगे जो 2 से छोटे होंगे। तो यानी कि 2 से छोटे पूर्णांक तो इनफाइनाइट होंगे। 0 भी है 2 से छोटा, 1 भी है, -1 भी है, -2 भी है। अगर आप कहोगे 1.1 पूर्णांक है तो ये पॉइंट वाले पूर्णांक नहीं होंगे। तो पूर्णांक क्या होंगे? केवल 1, 0, -1, -2, -3, -4 और लेफ्ट हैंड साइड में हम घटते 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 इनफाइनाइट तक पहुंच जाएंगे। यानी कि x किस में बिलोंग करेगा? 1, 0, -1। अगर हम समुच्चय के रूप में हम इसको, अगर इंटरवल बनते हैं तो हम इंटरवल बना देते हैं, अगर इंटरवल नहीं बनते हैं तो एक मझले कोष्ठ के अंदर उनको हम लिख देते हैं। तो वो क्या कहलाता है? आपका समुच्चय। तो हल समुच्चय इसका क्या बनेगा? 2 से छोटे सभी पूर्णांक जितने भी होंगे वो इसके हल समुच्चय में होंगे। अब उनको हम इंटरवल के रूप में तो नहीं लिख सकते, क्योंकि हम 1 से सीधा 0 पर आए। 0 और 1 के बीच में कोई भी पूर्णांक नहीं होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? मझले कोष्ठ के अंदर। अब जितने भी हो सकते हैं उनको लिख देंगे। तो 1 क्योंकि सबसे बड़ा है, फिर 0, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। यानी कि इसमें क्या होंगे? इनफाइनाइट नंबर होंगे इसके सॉल्यूशन में। तो जब इंटीजर है तो इसका आंसर होगा ये। अब अगर ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, चलिए अब देखिए नेचुरल नंबर में अगर ये बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए हमें पता होना चाहिए वास्तविक संख्याएं को समुच्चय कैसा होता है, पूर्णांक कैसे होते हैं और नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या कैसे होते हैं। प्राकृतिक संख्या में पता है हम इसको लिखते कैसे? मझले कोष्ठ के अंदर। प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 से, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। यानी कि हम बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं। अब यहाँ पे x लेस देन है 2 के और x बिलोंग्स कर रहा है कहाँ पे? नेचुरल नंबर में। तो ये 2 से छोटे कितने नेचुरल नंबर होंगे? तो हमें पता है केवल 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, इससे छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता। तो 2 से छोटा नेचुरल नंबर क्या हुआ? 1। तो यानी कि हल समुच्चय में क्या है? केवल एक अवयव। तो मझले कोष्ठ के अंदर 1 लिख दे, यही इसका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें रियल नंबर, इंटीजर और नेचुरल नंबर के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे जिसमें x पे कंडीशन लगा के देता है कि आपको एसएम इकाई दे देगा और पूछेगा कि अगर x रियल नंबर है तब क्या आंसर होगा, इंटीजर है तब क्या आंसर होगा, और अगर नेचुरल नंबर है तब क्या आंसर होगा। तो अगर हमें नेचुरल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर का पता होगा तभी हम ये क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। चलिए एक टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी बुक में भी दिया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन समझने के बाद में आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए। तो 3 × x - 2/5 ग्रेटर इक्वल टू 5 × 2 - x/3, ये एक दी हुई हमें एसएमई का और इसको सोल्व करना है। अगर कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं मिलता है कि x क्या है तो हमें क्या मानना चाहिए कि x रियल नंबर ही है। या तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, नहीं मिलता है तो हम क्या समझेंगे? x क्या है? एक वास्तविक संख्या है। चलिए अब ये हमें इनइक्वलिटीज़ दी है, ये हमने लिख लिया। अब हमें पता है दोनों पक्षों में अपॉन में इधर 5 है इधर 3 है, हमें इनको हटाना है। तो क्या कर सकते हैं? दोनों पक्षों में 5 से गुणा, फिर अगली लाइन में दोनों पक्षों में 3 से गुणा। तो ऐसे 2 लाइन बचाने के लिए हम क्या करेंगे? 5 और 3 के एलसीएम क्या होता है? 15। तो दोनों पक्षों में आप 15 से गुणा कर दीजिए। तो इधर 15 से गुणा करेंगे तो 5 × 15, 3 बार ये कट गया। इस 3 के अंदर गुणा कर दीजिए, 3x - के 6। राइट हैंड साइड में आइए, 15 से गुणा करिए, 3 × 5 = 15, 5 ये आ गया। 5 की जो पहले से 5 रखा था उसके अंदर गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10 - के 5x ये आ गया, और 3 × 5 = 15, ये बचा हमारे पास 5। चलिए अब इस 3 के अंदर गुणा कर दी तो 3 × 3 = 9x - के 18। राइट हैंड साइड में 10 × 5 = 50 - के 25x। अभी देखिए इधर प्लस का 9x है, इधर का 25x है, तो इसको इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो 25x हो जाएगा आपका प्लस का। इधर 50 प्लस का है, माइनस के 18 को राइट हैंड साइड में लाएंगे तो हो जाएगा प्लस के 18। 25 और 9 आपने जोड़ा 34x, 50 और 18 जोड़ा 68 यानी कि 68। अब दोनों पक्षों में अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x का गुणांक 1 करना है। x का गुणांक 1 करने के लिए दोनों पक्षों में 34 से हमें भाग देनी पड़ेंगी। तो दोनों पक्षों में 34 से भाग कर दिया आपने, तो 34x/34, 68/34, 34 से 34 कैंसिल, x निशान आपका ग्रेटर इक्वल ही रहेगा क्योंकि ऐसा कुछ भी ऑपरेशन नहीं हुआ जिससे कि चिन्ह बदल जाए। तो 64 से 2 बार कटा, x ग्रेटर इक्वल टू आया आपका 2 के।
यानी कि x अब कैसी वास्तविक संख्या है जो 2 के इक्वल भी है और 2 से बड़ी भी है। चलिए अब देखिए हमारे पास क्या आया, x ग्रेटर इक्वल टू 2 के, यानी कि x 2 के इक्वल और 2 से बड़ी वास्तविक संख्या है। अब आप बताइए 2 से बड़ी वास्तविक संख्या कितनी है। हमें पता है 2 से बड़ी वास्तविक संख्याएं इनफाइनाइट हैं और इसने वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या में आपकी सब आ जाएंगी, क्योंकि दशमलव वाली संख्याएं भी है परिमेय यानी कि सब काउंट हो जाएंगी। और ये देखिए यहाँ पे क्या है, इक्वल का निशान। अब इसने कहा x ग्रेटर और इक्वल 2, यानी कि 2 के इक्वल भी है और 2 से बड़ी भी है। तो 2 के इक्वल है तो 2 पर हमने क्या निशान लगाया, क्लोज का। और 2 से बड़ी हमें एक नहीं पता है कि कितनी बड़ी संख्याएं हैं, क्योंकि 2 से बड़ी तो बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं। आप कहेंगे कि 100 भी बड़ी है तो वो भी आएगा, 1 लाख भी बड़ी है, 1 करोड़ भी, 10 करोड़ भी। आप बढ़ते बढ़ते चले जाइए तो हम बड़ी संख्या काउंट नहीं कर सकते। तो क्या लिखेंगे हम, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट पे कभी भी क्लोज नहीं लगा दें तो उस पर ओपन। तो इसका हल समुच्चय आपका क्या बना, 2 पर हो गया क्लोज, इनफाइनाइट पे हो गया ओपन। तो ये एक इंटरवल बना जहाँ पे इसमें 2 भी है और 2 से बड़ी सारी संख्याएं। अब अगर इसको संख्या रेखा पर दिखाना है तो माइनस एक सीधी लाइन, प्लस इन्फिनिटी राइट हैंड साइड में, माइनस इन्फिनिटी लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे कहीं ले लिया 0। अब यहाँ पे देखिए 2 क्या है आपका, क्लोज है, यानी कि 2 भी इसके अंदर है। तो आप 2 पर भी डार्क सर्कल बनाएंगे और राइट हैंड साइड में जितना भी ये काली पेंसिल से डार्क हुआ है तो ये इसका हल समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको अपनी बुक से करने हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अगर मापांक यानी कि अगर हमें क्वेश्चन में मॉडुलस दिया हुआ हो तो उसकी हेल्प से हम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमें मापांक का ही पता होना चाहिए कि ये मापांक फलन क्या होता है, कि मापांक फलन को हम कैसे सोल्व करते हैं। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। मॉडुलस एक्स क्या होता है, अगर x 0 के इक्वल है, ग्रेटर देन 0 तो ये प्लस का x, अगर x लेस देन 0 का है तो ये होता है माइनस के x। अब यदि हमें किसी क्वेश्चन में ऐसे मिल जाए मोड x ग्रेटर इक्वल टू ए, यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव संख्या है और वास्तविक संख्या है, तब x क्या होगा, वह a से ग्रेटर होगा या लेस देन होगा माइनस के a के। तो हमें ये कंसेप्ट याद रखना है। अब जरूरी नहीं आपको a ही मिले, कोई भी वास्तविक संख्या मिली होगी, ध्यान क्या रखना है, वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। मॉडुलस एक्स, मोड एक्स के अंदर भी आपको कुछ और मिल सकता है, जैसे x+1 लिख दिया, x+2 या x+5 समथिंग कुछ लिख दिया तो हम उसे x ही काउंट करेंगे। यानी कि अगर मोड x ग्रेटर देन a के दिया हुआ है तब हमारे पास क्या होगा, या तो x a से बड़ा होगा या x माइनस के a से छोटा होगा। अब इसको इंटरवल के रूप में कैसे लिख सकते हैं, x a से बड़ा, a से बड़े को हम वास्तविक संख्या ज्ञात नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, इन्फिनेटिव तक, यानी कि a से इन्फिनेटिव। इक्वल नहीं है तो ओपन, इक्वल होता तो हम क्लोज का निशान लगा देते। एक्स लेस देन है किसके, माइनस के के, तो क्या होगा माइनस इन्फिनेटिव से माइनस के ए तक। चलिए नेक्स्ट, अब यदि मोड एक्स लेस और इक्वल टू ए के दिया हुआ है, ए यहाँ पर अभी पॉजिटिव है तो इसका क्या आंसर होगा, एक्स जो है माइनस के ए के ग्रेटर होगा और इक्वल होगा और प्लस के ए से लेस देन होगा और इक्वल होगा। अब ये डेफिनेशन क्लोज इंटरवल की होती है, यानी कि एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल माइनस के से प्लस के ए में। थर्ड देखिए, यदि मोड एक्स लेस देन ए के दिया हुआ है तो क्या होगा, अब यहाँ पे केवल इक्वल का निशान आपका हट जाएगा, यानी कि माइनस के से बड़ा होगा एक्स और लेस देन किसके होगा, प्लस के ए के। तो एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, माइनस के से प्लस ए में, ओपन इंटरवल में। नेक्स्ट फोर्थ देखिए, ये फोर्थ, चलिए ये फोर्थ देखिए, यदि मोड एक्स ग्रेटर इक्वल टू ए के दिया हुआ है तो सेम बस यहाँ पे इक्वल का निशान आ गया, तो क्या होगा, एक्स ग्रेटर इक्वल टू ए के होगा या फिर एक्स लेस और इक्वल टू माइनस के ए के होगा। अब जब इसको इंटरवल बनाएंगे तो माइनस के ए से छोटा माइनस इन्फिनेटिव, तो अब ए माइनस के पर आपका क्लोज और माइनस इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव पर ओपन होगा और यहाँ पे भी क्लोज है तो ए टू इन्फिनेटिव, ये बीच में यूनियन का निशान, यानी कि इनके बीच में सारी संख्याएं और इनके बीच में दो कम संख्याएं, इनको कंबाइन कर दिया तो कंबाइन करने के लिए निशान आता है यूनियन का, तो एक्स बिलोंग करेगा इसके अंदर।
चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं मॉडुलस पर बेस। सबसे पहला क्वेश्चन, मोड एक्स लेस देन दिया है 4 को हल कीजिए। 4 0 से बड़ा है, ठीक है। मोड एक्स लेस देन 4। अब हमें क्या पता है कि अगर लेस देन 4 का है तो x माइनस के 4 से बड़ा होगा प्लस के 4 से छोटा होगा। x कहाँ बिलोंग करेगा? अभी मैंने बताया था कि अगर ऐसा कुछ दिया ये क्या होता है आपकी ओपन इंटरवल की डेफिनेशन, यानी कि x बिलोंग करेगा माइनस के 4 पर भी ओपन प्लस के 4 पर भी ओपन, क्योंकि दोनों पर इक्वल का निशान नहीं है। तो इसका हल समुच्चय आपका क्या बना? माइनस के 4 से प्लस 4 ओपन इंटरवल। अब अगर इसको आप संख्या रेखा पर दिखाना चाहे तो एक सीधी लाइन खींचिए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ये लिख लिया। माइनस के 4 से प्लस 4, अब ना तो माइनस के 4 हल समुच्चय में है ना ही प्लस के 4 हल समुच्चय में, तो हमने ये एक ब्लैंक सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया और इसके बीच में जितनी भी संख्याएं वे सारी इसके हल समुच्चय में, तो उसको हमने डार्क कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये लास्ट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मॉडुलस से संबंधित, आपको ये संख्याएं चेंज हुई मिल सकती हैं। मॉडुलस x प्लस 1 ग्रेटर देन 4 को हल कीजिए। अब 4 0 से बड़ा होता है हमें पता है। मोड x प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 4। अब हमें क्या पता है? अब ये देखिए, अगर हम इसकी कंपेयर x से करते हैं तो हमारे पास क्या आया था वहाँ पे, x या तो a से ग्रेटर होगा या माइनस के से लेस देन होगा। तो हम मान लेते हैं ये x प्लस 1 x ही है, तो क्या होगा? x प्लस 1 ग्रेटर देन 4 के होगा या x प्लस 1 लेस देन माइनस के 4 के होगा। अब बस इसको सोल्व करना है। अभी देखिए x प्लस 1 ग्रेटर देन 4 के हैं तो 1 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -1, यहाँ पे भी माइनस के 1, तो 4 में से एक गया 3, x ग्रेटर देन होगा 3 के या फिर x लेस देन होगा किसके? माइनस के 5 के। अब इनको करना है कंबाइन। कंबाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखते हैं हम जो छोटी संख्या है। अब छोटी संख्या कौन सी होगी? नेगेटिव वाली। अब x लेस देन है माइनस के 5 के, यानी कि माइनस के 5 से छोटी सभी वास्तविक संख्याएं। तो माइनस इन्फिनिटिव से माइनस के 5, क्योंकि माइनस के 5 क्या है? हल समुच्चय में नहीं है, तो ओपन और यूनियन। अब इसको भी कंबाइन करना है हमें, 3 टू इन्फिनिटी। अब ये क्या है? ग्रेटर, तो 3 से प्लस के इन्फिनिटी। यही क्या हुआ हमारा आंसर। चलिए ऐसे क्वेश्चन आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।